क्या कोई इंसान 18 गोलियां खाने के बाद भी जिंदा रह सकता है? क्या कोई अपने टूटे शरीर के साथ भी अकेले पूरी दुश्मन चौकी खत्म कर सकता है? क्या कोई ऐसा भी योद्धा हो सकता है जो मौत को भी हरा दे? अगर आप इसे सिर्फ किसी फिल्म की कहानी समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। यह हकीकत है। ये कहानी है कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव की, एक ऐसा वीर जिसने भारत के लिए वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। ये कहानी है बलिदान, बहादुरी और एक अमर सैनिक की। 10 मई 1980 उत्तर प्रदेश के औरंगाबाद अहिर गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया योगेंद्र सिंह यादव। एक आम किसान परिवार में जन्मे योगेंद्र के अंदर देशभक्ति का जुनून बचपन से ही था। उनके पिता रामकरण सिंह यादव खुद सेना में थे और 1965 व 1971 के युद्धों में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे। एक दिन उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, बाबा क्या मैं एक सैनिक बन सकता हूँ? उनके पिता ने जवाब दिया, सैनिक बनना आसान है, लेकिन असली सैनिक वो होता है जो मरकर भी जिंदा रहता है। ये शब्द योगेंद्र के दिल में बस गए। उन्होंने ठान लिया कि वो अपने देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे। 16 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन कर ली और 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन का हिस्सा बने। 1999 पाकिस्तान ने धोखे से टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया। ये 16,500 फीट ऊंची पहाड़ी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। अगर ये पाकिस्तान के कब्जे में रहती तो भारत युद्ध हार सकता था। 4 जुलाई 1999 की रात, -10 डिग्री तापमान, चारों तरफ बर्फ और 1000 फीट ऊंची सीधी खड़ी चट्टान। भारतीय सेना ने 18 ग्रेनेडियर्स की घातक प्लाटून को ये मिशन सौंपा। सबसे आगे थे सिपाही योगेंद्र सिंह यादव। रात का अंधेरा, सीधी खड़ी चढ़ाई और ऊपर से पाकिस्तानी सेना की मशीन गन। जैसे ही उनकी टीम आधी ऊंचाई तक पहुंची, दुश्मनों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। रस्सियों पर चढ़ते उनके कमांडर शहीद हो गए, कई साथी गिर गए, लेकिन योगेंद्र रुके नहीं। तभी एक गोली उनके कंधे में लगी, दूसरी पैर में, तीसरी सीने के पार, लेकिन वे रुके नहीं। फिर चौथी, पांचवी, छठी, देखते ही देखते 18 गोलियां उनके शरीर में उतर गई। कोई और होता तो कब का मर चुका होता, लेकिन योगेंद्र के इरादे अभी भी जिंदा थे। जैसे ही वो टाइगर हिल की चोटी पर पहुंचे, वो खून से लथपथ थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत जुटाई, ग्रेनेड निकाला और सीधा पाकिस्तानी बंकर में फेंक दिया। 4 दुश्मन वहीं ढेर हो गए। इसके बाद उन्होंने AK-47 उठाई और सीधे दुश्मन बंकर पर हमला कर दिया। अब एक तरफ 18 गोलियां खाने के बाद भी खड़ा एक भारतीय योद्धा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान के दर्जनों सैनिक, लेकिन हारने का सवाल ही नहीं था। उन्होंने 12 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को अकेले ही खत्म कर दिया। गोलियों से छल्ली शरीर, खून चारों तरफ बिखरा था। शरीर में इतनी चोटी थी कि कोई भी उम्मीद छोड़ देता। भारतीय सेना को लगा कि योगेंद्र सिंह शहीद हो गए। उनके नाम की घोषणा कर दी गई, परमवीर चक्र मरणोपरांत। लेकिन 2 दिन बाद जब भारतीय सैनिक उनका शव लेने आए तो उन्होंने देखा उनकी उंगलियां हिल रही थी। योगेंद्र जिंदा थे। 18 गोलियां खाने के बावजूद उन्होंने मौत को भी मात दे दी थी। योगेंद्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। महीनों तक इलाज चला और फिर वो वापस सेना में लौटे। 19 साल की उम्र में वो भारत के सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता बने। आज भी जब उनसे पूछा जाता है कैसे आप 18 गोलियां खाने के बाद भी लड़ते रहे, तो उनका जवाब होता है, मेरे शरीर में गोलियां लगी थी, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ भारत था। एक अमर योद्धा कभी खत्म नहीं होता। अगर आपके अंदर सच्चा जुनून है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। ये कहानी सिर्फ कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव की नहीं, बल्कि उस अदम्य साहस की है जो हमें सिखाती है कि असली योद्धा कभी हार नहीं मानता। जय हिंद, वंदे मातरम।